आदिशक्ती आदि नारायणी उदे उदे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा सप्तशती पाठ। देवी महात्म्य द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महिषासुर की सेना का वध। ओम क्ली चामुंडाय विच्चय नमः। जय जय महाकाल। विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उनिक्ष छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षरमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्य, धनुष्य, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब तक पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उसी स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं के महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक यह कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही उन सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषा ने अपने समस्त देवताओं के स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विराजते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपके शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना ही नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी तेज से न्यूनतम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से 2 हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और 3 नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से
एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान की। यमराज कालदंड ने दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्षी माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी ने समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहु के लिए केयूर, 2 चरणों के लिए नुपुर, निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दे दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुल्हाने वाले कमलाए की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट दिया। हिमालय ने स्वारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान मात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और वस्त्र, अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवी ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर भक्ति भाव से विमग्न होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों में शोकग्रस्त दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। वह संपूर्ण असुरों से घिरकर फिर सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपने प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की मुकुट आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने मनुष्य टंकारों से सातों पातालों की शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। चक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्रागिणी सेना साथ ही लेकर चांबर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य ने लोहा दिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा जिसके रोए तलवार के सामने तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथ की सेनाओं सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों के तथा 1 करोड़ की
रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के घिरकर लोहा करने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महारथ दैत्य हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर और रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के सामने 7 तोमर, भंदीपाल, शक्ति, मसूल, खड़ग, परशु और पटिश आदि शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करने देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकवटा रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दने वालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विरचने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हुए और परशु, बिंदीपाल, खड़ग और तथा पटिश और अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों के घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों से पाश से बांधकर धरती पर घिसाटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने की ही गदा से चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उन रणगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले पिंडिक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किनकी ही बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों के गर्दन कट गए, कितने ही दैतिक मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने की ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक पर कट जाने पर फिर भी गिर पड़कर फिर उठ जाते थे। केवल धड़ और रूप में अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। किंतु दूसरे कंबंध युद्ध में बाजों की लय कर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथ में खड़ग, शक्ति और रुष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो यह कहते हुए देवी के युद्ध करने के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों के लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेरों को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। इति श्री मार्कंड पुराणे सविकरणे महामंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम 2 अध्याय संपूर्ण हुआ। और वह सिंह गर्दनों को, बालों को हिला कर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उसके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों के भी उस महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया
जिसमें आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत तरह से हुए फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराणे महामंत्र की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे जय मां अम्बे जगदम्बे। तृतीय अध्याय जय महाकाल जय महाकाली आदि शक्ति आदि नारायणी। जय हो माँ तुळजापुर वाली की जय हो माँ रेणुका जय हो माँ सप्तशृंगी। तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनते हुए उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों के जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसे देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते हैं। देख महादैत्य सेनापति चक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पिना की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास कर ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके तथा धनुष्य तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिराया। धनुष्य कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष्य रथ और घोड़े सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट चिरके देवी की बाई भुजा में बड़ी वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते हुए वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चक्षुर मारे जाने पर देवताओं के पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने अपनी हुंकार की आहट से एवं निष्प्रह करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अंत में अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रक भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों और मुख और थप्पड़ों से चोटी धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदक का कचुम्बुर निकाल डाला। भिंदीपाल से वाक्षलोको और तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रवाद से उग्रवीय तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुधिर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार करते हुए संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को
त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थतून से मारकर, किन्होंने उसके खुरकों से प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गनों से वेग से, किन्हों को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु से झोंकने से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी सिंहों को मारने के लिए छटपटाए। इसी से जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपनी सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी और उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र और सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सींगों से आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उस पर 5 फांस फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बिंद डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सुंड के देवी के विशाल सिंहों को खींचने और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सुंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने उस भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों की व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगमाता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। इधर वह बल और पराक्रम में मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जना करने लगा और अपने सिंग से चंडिका और पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसे फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यह तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ी। फिर उसने अपने पैरों से उसे दबाकर उनसे शूल से और कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर ने अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मनवंतरी कथा अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर का वध नामक वह 3रा अध्याय संपन्न हुआ। बोलो आदिश्वर आदि नारायणी उदय उदय। जय महाकाल, जय सिया राम। 4था अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। बोलो जय हो माँ अम्बे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आदिशक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय महाकाल, जय जय सिया राम। जय हो महालक्ष्मी आदि लक्ष्मी उदय उदय। जय हो माँ पद्मावती अम्बा।
ओम ऋषि उवाच। सिद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता भी जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनकी श्री अंगों का आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों के परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथ में मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम करने के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आ गया था। देवी देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता, महर्षियों, पूजनीयों, जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनूप प्रभाव और बल का वर्णन करने पर भगवान शेष नाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घर में स्वयं लक्ष्मी के रूप से है, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से है, शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से है, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों का सक्षम युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। आपके सद्गुण, रजगुण और तमगुण, ये तीनों गुण मौजूद है तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपको पार नहीं कर पाते। आप सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी अधिभूत अव्याकृता परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में भी जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वः आप ही है। आपके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का भी कारण है। अंत ही एवं सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों के रहित जितेंद्रियों तत्वों का सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा आप विद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीथ के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही है। आप देवी त्रयी 3 वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति पालन के लिए आप वार्ता, खेती, आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिस समस्त शास्त्रों में सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही है। आपकी ही आसक्ति नहीं है। केटप शत्रु भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के अंबिका अनुकरण करने वाला, उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वह मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा के भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा रूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का
अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात सभी अनुभवों में आई है, क्योंकि आप महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है वे सभी दिशाओं में सम्मानित है। उनको धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री और पुत्र और भ्रातों सदा धन्य साथ जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्माकुल कर्म करता है और आपके प्रभाव से स्वर्ग में लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोक में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने वाली लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी इन राक्षसों को मारने संसार के सुख मिला था। वे सब राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही आप पाप करते हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग में जाए। निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्र का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु हमारे शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इसी प्रकार उनके प्रति आपका विचार अत्यंत उत्तम है। खड़क तेज पुण्य से भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल से अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर राशियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आप शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाली है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी ही चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से भी तुलना नहीं हो सकती। तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का नाश करने वाला है जो कभी देवताओं को पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार शत्रुओं को भी अपनी दया की प्रकट होती है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर एवं ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों आपके बातें तीनों लोकों में भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माते आपने शत्रुओं का नाश करके इन समस्त त्रिलोकों की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों की भय को दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा से आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी आप त्रिशूल को घुमाकर उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपको जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप में विचरते हैं उनके द्वारा भी तथा आप हमारी इस भूलोकों की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने के लिए खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र है उनके सबके द्वारा आप हम सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदवदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा
शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी ने इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस महान स्रोत द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्तीय समृद्धि वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाल देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने आपको कह सुनाए। अब पुनः देवताओं को उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट देवता दैत्य तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकट हुई थी, वह सब मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमको यथायथ वर्णन करती हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिक मनवंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ अम्बे जगदम्बे, जय हो माँ जगदम्बा, जय जय सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की जय। महाकाल। धन्यवाद।